अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। भाई बहुत दिनों के बाद हमारे यहाँ इलेक्शन हो गए। इतने अरसे तक जो चीज़ पेंडिंग थी वो आखिरकार हो गई। वीडियो का टाइटल आपने पढ़ा होगा कि इलेक्शन और प्रॉपर्टी, क्या लिंक है दोनों का। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक अरसा दराज से ऑलमोस्ट 2 साल हो गए प्रॉपर्टी डाउन चल रही है। चाहे वो न्यू प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो ओल्ड प्रोजेक्ट्स हों, प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है। लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि जिनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर हुई हुई है उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। और 2 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। या तो उनको वही पैसे जो उन्होंने लगाए हैं वो मिल रहे हैं, जो 2 साल वेट करने का उनके लिए कोई फ़ायदा था नहीं। मतलब 2 साल आपने एक चीज़ ली, उस पर पैसे लगाए, और उसके बाद अगर आपको वो चीज़ जो है वो उतने ही पैसे दे के जाए जितने आपने लगाए थे, तो भाई फ़ायदा क्या हुआ? इतने लाखों रुपए किसी जगह पर लगाने का क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये कहा जा रहा था जी सारे डीलर्स की तरफ से, सारे बिल्डर्स की तरफ से, कि जी इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद जो है मामला सही हो जाएंगे और जो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है वो बूम करेगी, ऊपर जाएगी। यही स्टेटमेंट था लास्ट जब शंग्रीला सिटी की पोजीशन दे रहे थे तो फैसल मुजम्मिल साहब का, कि जी इलेक्शन तक जो है ये प्राइजेज़ आपको इसमें मिल रही है और उसके बाद ये बढ़ जाएगी। अच्छा, मैं जो है ना, मैं बेसिकली फ्रीलांस के तौर पे या पार्ट टाइम के तौर पे प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज तो कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि मेरा कोई ऐसा सच ये इंटरेस्ट नहीं होता हमेशा से कि मैं जो है सही गलत हर चीज़ बेच दूँ। एक तो मैं प्रॉपर कोई सेल्समैन नहीं हूँ, ठीक है। मैं खुद एक क्लाइंट हूँ, मैंने अपना भी प्लॉट लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं कोई जॉब ये मेरी नहीं है कि मैं जी रियल इस्टेट के बिज़नेस में बेचूं और ख़रीदूं और बिकवाऊं, ये मेरा मामला नहीं है। हाँ, जो मेरे मेरे लिंक्स हैं, मेरे दोस्त हैं जिनसे मैंने ख़ुद भी परचेज़ किया हुआ है, अगर कोई कहता है कि जी हमें भी आप अच्छी सी लोकेशन पे अच्छे से प्राइस पे चीज़ दिलवा दो, तो मेरी सर तोड़ कोशिश होती है कि जी मैं जो है उनको बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल चीज़ दिला दूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक मकसद है। प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा अपना ज़ाती इंटरेस्ट है, तो वो मेरी पिछली वीडियोस में आपको दिख जाएगा कि क्यों मेरा प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरेस्ट है। ये मेरी जो इंट्रोडक्शन वीडियो, ये भी आपको देखनी चाहिए, उसमें आपको पता चलेगा डिटेल। 12 वो इतना लंबा कहानी नहीं करते। जो इलेक्शन हो गए हैं वो भाई अल्लाह अल्लाह करके तो इलेक्शन हुए, इतने महीने खींचा, सारी प्रॉपर्टी सॉरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन्होंने इतना लंबा जो उन्होंने खींचा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिल के और फुल प्लानिंग, भाई नहीं होने देना इलेक्शन, कुछ भी हो जाए। लेकिन आज नहीं तो कल एक ना एक दिन होना तो था ना इलेक्शन। ऐसा तो है नहीं कि ये कभी भी नहीं होते। जितना खींच सकते थे इन्होंने खींच लिया और उसके बाद इलेक्शन हो गए। भाई ठीक है, हम भी गए वोट देने, हमारे भी अंगूठे पे निशान है, हमने भी दिया। ये निशान अब मिटने वाला है। आज 11 तारीख, ठीक है, 11 फरवरी हो गया है, ठीक है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे और अभी तक रिजल्ट नहीं निकला। ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि इतना लंबा जी काउंटिंग पीरियड चल रहा है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि सबके सामने वाजे है, सारे मीडिया पे आ रहा है, हर जगह आ रहा है कि मोस्टली सीटें जो विन की गई हैं वो एक पार्टी ने की। उस पार्टी का नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि भाई मुझे अपनी जान प्यारी है, सही है। तो कहने का मकसद ये कि रिजल्ट नहीं आ रहे, कोई एक बंदा हमारे सर पे मुसल्लत नहीं हो पा रहा पाकिस्तानी के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। तो जब वो हो जाएगा तो उसके बाद प्रॉपर्टी के क्या मामलात हैं वो मैं आपको थोड़े से बताता हूँ। वो क्या होंगे कि जी जब इलेक्शन हो जाएगा ना तो एक स्टेबल गवर्नमेंट हो जाएगी, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो काफ लीग हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो PTI हो, या कोई भी हो, जमात इस्लामी या मौलाना फजलुर रहमान वाली पार्टी, जो भी है। तो जब भी वो कोई एक हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएगा, उसके बाद स्टेबिलिटी आना शुरू होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी आएगी आपकी हर चीज़ के ऊपर, आपके राशन पानी के ऊपर, आपकी जो भी कंज्यूमेबल्स हैं, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी। तो अब पिछले 2 साल से जैसे एक सेक्टर है बहुत बड़ा रियल एस्टेट का, जिसमें बड़े बड़े जाइंट्स हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि उनको कमाना है। तो कमाना कब है? जब उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर तवज्जो होगी और
गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को मेजरली देखेगी, मेनली देखेगी कि भाई हमने अब इस सेक्टर के ऊपर तवज्जो देनी है, इसको ऊपर लेकर आना है या चढ़ाना है, तो फिर जाकर इसकी जो है वो वर्थ प्रॉपर्टी की वो बढ़ेगी। अब इलेक्शन हो गए हैं जी, रिज़ल्ट का वेट है, जैसे ही रिज़ल्ट आता है उसके बाद प्रॉपर्टी के ऊपर ही मेनली काम चलेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जिसमें हम लोग अक्सर नाम सुनते हैं एमडीए का, केडीए का, मलिर अपना जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो एमडीए होती है, क्या कंटोनमेंट बोर्ड होता है जो लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और इसके अलावा हमारे पास एसबीसीए है, एसडीए है, ये सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जो कि एक बैकबोन है हमारे रियल इस्टेट की फील्ड की, ठीक है, जिसमें आपके सारे प्लॉटिंग, बिल्डिंग्स, फ्लैट, सारी चीज़ें आती हैं, सही है। तो यहाँ पर जाकर आपको जब पता चलेगा कि जी वहाँ पर भी अभी जो है ना सन्नाटा पड़ा हुआ है, क्योंकि बाइंग सेलिंग हो नहीं रही। जब बाइंग सेलिंग होगी तो वहाँ पर लोग आएंगे जाएंगे, ट्रांसफ़र के चक्कर चलेंगे, इनके भी कुछ पैसे बनेंगे, तो ये सारा मामला है। अब ये है कि जैसे ही कोई हमारे सर पे मुसल्लत होगा, थोड़ा सा और वेट करना है, हम सब ने मिलके इतना जहाँ तक वेट किया है और दिल बर्दाश्ता हुए हैं जी, हमें जो है वो प्रॉपर्टी की अपनी सही वैल्यू नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा वेट और करना है हमें, और उसके बाद जो है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि अच्छे नताइज निकलेंगे, हमें एक हैंडसम अमाउंट मिलेगा अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, और जो हमारे जगहों पे एसेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो हमें इंशाल्लाह अच्छा फ्रूट देके जाएगी। तो जस्ट थोड़ा सा वेट, और जैसे इलेक्शन इन लोगों ने इतना पेंडिंग किया, रिज़ल्ट को कितना पेंडिंग कर लेंगे यार। तो रिज़ल्ट जैसे ही आते हैं फिर अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि इस बार प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर काम होगा और लोग इंटरेस्ट लेंगे प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइंस लोगों को दिखेंगे कि हाँ जी फ्यूचर है पाकिस्तान में भी, कराची में भी। तो फिर इंशाअल्लाह ताला लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। जब बायर आएगा और डिमांड बढ़ेगी तो फिर ऑब्वियसली आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, लीगल प्रोजेक्ट्स की मैं बात करता हूँ हमेशा, जैसे गुलमोहर सिटी हो गया, फातिमा ड्रीम सिटी हो गया, और आपका शंगीला सिटी हो गया, तो मैं इन तीनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो फोकस्ड हूँ। इन तीनों प्रोजेक्ट्स की लीगैलिटीज़ कंप्लीटेड है, और यहाँ पर इन्वेस्ट करना सेफ़ और साउंड है, ठीक है, वैल्यूज़ इनकी बढ़ेंगी, और ये बिल्डर्स काम भी कर रहे हैं। फातिमा ड्रीम सिटी के जो बिल्डर हैं बाबू भाई, वो जो हाईवे वाला उनका प्रोजेक्ट है उस पर उनकी अभी तवज्जो इसलिए नहीं है क्योंकि वो काफ़ी दूर भी है, और उनका ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट है फातिमा ड्रीम सिटी मेमनगुड वाला, उसके ऊपर रिहाइश भी हुई हुई है, रोड भी बन गई हैं, पानी, बिजली, गैस, सेवरेज सब कुछ हो चुका है, अच्छी खासी फैमिलीज वहाँ पे रह रही हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द अज जल्द फातिमा ड्रीम सिटी भी जाऊँगा और वहाँ की साइट की भी पूरी फुटेज अर्ली कैप्चर करके वहाँ पे रहते हुए रिहायशियों की भी इंशाल्लाह एक दो की इंटरव्यू लेके कि वो वहाँ पर जो रह रहे हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है, क्या आसानियाँ हैं, सारी चीज़ें, सिक्योरिटी वगैरह के एतबार से कैसा है वो इलाका, तो वो सब भी मैं बनाऊँगा जल्द से जल्द इंशाल्लाह। दुआ चाहिए आप लोगों की बस। बाकी ये है कि इंतज़ार करें, जो बिल्डर्स हैं वो अपने तौर पे काम कर रहे हैं। गुलमोहर सिटी वाले बिल्डर कैप्टन नदीम दबा के काम कर रहे हैं जी, दिन रात उनकी मशीनरीज वहाँ पे काम कर रही हैं, और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो है एक शक्ल निकाल दी है अपनी प्रोजेक्ट की। शंग्रीला सिटी में जैसे कि आपने देखा कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की पोजीशंस भी मिल गई हैं विद MDA प्रॉपर लीज डॉक्यूमेंट, बहुत बड़ी बात होती है, तो वो भी उन्होंने जी दिया है, विन विन सिचुएशन कर दी सबके लिए। जैसे ही अब प्रॉपर्टी बूम होगी तो ज़रूर आपको एक स्पार्क दिखेगा, एक चार्म दिखेगा इन सोसाइटीज़ में, जो कि अभी तक 10 लाख 12 लाख रुपए में आपको मिल रहा था प्लॉट, वो भी इंस्टॉलमेंट में 5 साल की, अब शायद वो आपको 20 लाख से ऊपर ही मिले इंस्टॉलमेंट पे। तो जो पुरानी फाइल्स बेच रहे होंगे लोग, जिनको जल्दी होगी कि नहीं यार, कुछ लोग होता है ना, जैसे वो ये समझते हैं कि अगर हमने अभी जैसे प्राइस बढ़ गया, एक ग्राफ ऊपर गया है, और उस ग्राफ ऊपर जाने पे हमने अगर सेल नहीं किया तो माइट भी पॉसिबल कि ग्राफ दोबारा डाउन हो जाए, तो जल्दी जल्दी बेच दो यार। तो वो फाइल्स बिक रही होंगी पुराने रेट के ऊपर, बहुत मिनिमम ओन के ऊपर, तो वो पकड़ लें, क्योंकि अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले 2-4 सालों में प्रॉपर्टी जो है वो ऊपर जाएगी इंशाल्लाह।
तो यही अपडेट और यही सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।